exercise 1.3 matrices addition and subtraction of matrices, ये आज हम करेंगे टॉपिक। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर वाले मैट्रिसेस जो है वो आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो द मैट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर will be add and subtract. Like for example we have matrix A 2 by 2 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और B मैट्रिक्स जो भी है ये भी हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स हो 7 1 0 and 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बोथ आर 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम इधर भी हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स इधर भी हैं, तो 2 by 2 मैट्रिसेस हैं। तो जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो वो मैट्रिसेस आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐड किस तरीके से करना है, लाइक दोनों को आपने ऐड करना है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए और बी आपने मैट्रिक्स लिखा 1 3 -3 0 प्लस 7 1 0 2, दोनों को आपने ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड होते हैं। मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 1 और 7 का ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड के साथ फोर्थ एलिमेंट के साथ। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हमने ऐड कर देना है। तो 1 + 7 देन -3 + 0, अच्छा कर यहाँ -2, सो 3 + 1 एंड 0 प्लस, अब -2 है तो ये -2 ब्रैकेट में आपने रखकर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या आ जाएगा जी रिज़ल्ट 8 4 -3 एंड +-2, ये होगी जी इसकी एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से ही होता है, बट यहाँ पर हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस साइन कर दें, जहाँ प्लस है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो प्लस की जगह फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो आंसर भी उसी तरीके से जो है वो आपने फिर चेंज कर देना है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करें -6, 3 - 1 गेट 2, -3 - 0 -3 एंड माइनस इंटू माइनस गेट प्लस, सो 2। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जो कंडीशन है वो सेम ही है कि जिनके ऑर्डर सेम हो उन मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर 3 by 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो आपस में ऐड हो सकता है, 2 by 1 मैट्रिसेस 2 by 1 के साथ ही ऐड हो सकते हैं, मतलब जिसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम अगर है तो दूसरे में भी आपने चेक करना है। लाइक फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, यहाँ 3 1, ठीक है, और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है -6 और 7, तो देखिए बोथ आर हैविंग सेम ऑर्डर, तो दोनों जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 + -6 कर देंगे, 1 + 7 करके आंसर आपको वही मिला। अच्छा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है ना, मतलब जो आप ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके आंसर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है ना मैट्रिक्स का वो भी उसी ऑर्डर में ही आता है। मीन्स अगर ये 2 by 2 है तो आंसर भी आपको 2 by 2 मैट्रिसेस ही देगा। अगर ये देखिए हमारा 2 by 1 मैट्रिक्स है तो जब हम सी में +D करेंगे ना तो ये भी हमें रिज़ल्ट इसी डायमेंशन में देगा जिस डायमेंशन में ऑर्डर्स ये मैट्रिसेस आपको गिवन है। अब देखिए 3 में प्लस करें 6, 3 + -6 करें और 1 + 7 करें तो रिज़ल्ट में आंसर हमें ये 6 में से 3 माइनस हो रहा है -3 और 7 और 8, तो रिज़ल्ट भी हमें उसी डायमेंशन में मिलेगा जिस डायमेंशन का मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना कि आपसे पूछा गया है इसमें कि ए और बी जो है वो 2 by 3 मैट्रिक्स और सी डी जो है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल ना, तो सेम डायमेंशन वाले मैट्रिसेस जो है वो आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो भी वही डायमेंशन होगी। 2 by 2 अगर है तो 2 by 2 ही आंसर होगा, अगर 2 by 1 मैट्रिक्स है तो आंसर भी 2 by 1 में ही देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि फाइंड करें 2a। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना आ जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, सोल्यूशन में ए लिखना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, जैसे ये 1 2 3 मैट्रिक्स है, आपने फाइंड करना है 2a, तो 2 को ए के एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 लिखा, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमें देगा 2a का आंसर। इसी का सेकंड पार्ट आपकी एक्सरसाइज में है, ए बी सी डी ई एफ जो है मैट्रिसेस दिया हुआ है, कहते हैं मल्टीप्लाई करो इसको p के साथ, वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर, p इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, जैसे ये रियल नंबर है 2, जिस तरह 2 को हमने a के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल आपने यहाँ भी p को जो है वो b के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो b के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं a b c d e f, ठीक है, और आपने फाइंड करना है p b। सो सिंपल p को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, p a p b p c p d p e और p f। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फाइंड x सच दैट 4x इज इक्वल टू, ये 3/3 मैट्रिसेस दिया हुआ है। ओके जी, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4x लिखेंगे। 4x इज इक्वल टू 1 4 - 1 2 2 9 1 3 7। अब चूँकि देखिए जिस तरह सिंपल लीनियर इक्वेशन आपको दी जाए कि 2x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, मैं आपसे कहूँगा x की वैल्यूज़ को निकालो, तो आप क्या करेंगे, 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, और इसकी भी कटिंग, अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दे तो आंसर 3 आ जाता है। सेम यहाँ भी आपने क्या करना है, x को अकेला करना है, तो 4 डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4, इस पूरे मैट्रिक्स के साथ ये जो है रियल पार्ट 1 4 - 1 2 2 9 1 3 7 के साथ ये 1/4 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ज़ाहिर है जब आप 1 को इन सब के साथ करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स डिवीजन में ही आ जाएगा 4, तो मतलब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह 1/4 2/4 1/4 देन 4/4 2/4 3/4। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, -1/4 9/4 एंड 7/4। तो डिवाइड करके आपने क्या करना है, सब इसको चेक करना है, जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग करके आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। 1/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ इसकी कटिंग हो रही है तो 1/2 अगेन 1/4 ऐसे ही आ जाएगा। 4 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ 2 4 की कटिंग होगी 1/2, देन 3/4 -1/4 9/4 की कटिंग नहीं होती है, एज इट इज़ लिख दें, एंड 7/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बी मैट्रिसेस दिया हुआ है, उसमें हमने फाइंड करना है 3a - b। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, 3a - b लिखिए, एंड दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और नीचे भी स्टेप में कर सकते हैं। पहले ये 3 है, 3 लिखा, ठीक है, और a की जगह a का मैट्रिक्स डाल दें, 1 3 5 2 4 6, देन माइनस b की जगह b का मैट्रिक्स डाल दें, और इसको रियल पार्ट नंबर को मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें उसके आंसर को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं सिंपल, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 15 6 12 18 माइनस ये आ जाएगा -3 -2 1 4 -5 3। और अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 2 -3 6 - 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 - 1 12 - 5 देन 15 - 4
18 माइनस 3। ओके, दोनों को देखिए सॉल्व कर लें। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 गेट 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 प्लस 2 8, 9 में से 1 माइनस करें 8, माइनस इंटू माइनस प्लस करके 15 5 और 2 12 ऐड करें 17। इसी तरह 15 में से 4 माइनस करें 11 और 18 में से 3 माइनस करें गेट 15। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 3a माइनस b। तो इसी तरह के आप फर्दर क्वेश्चंस भी जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस।